जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा के बारे में। इस पर बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाता है, आप देखते भी होंगे। और मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था इससे पहले। बहुत सारी जानकारी क्लियर नहीं दी जाती है। मैं आज आपको बिल्कुल ये सारी बात बताऊंगा कि जो प्रतिकूल कब्जा है, मतलब आपके प्रॉपर्टी पर, आपके ज़मीन पर, आपके घर पर जो कब्जा होता है या फिर कोई कब्जा कर रखा होता है, तो वो कब से लागू होगा। विशेष तौर पर विस्तार से ये बताऊंगा आज कि वो कब से माना जाएगा, मतलब कब्जा साबित कैसे करेंगे कि कब से वो कब्जा माना जाएगा कि 12 साल मेरा पूरा हो गया और वो कब्जा प्रतिकूल कब्जा है, इसे साबित कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि ये भी बताऊंगा कि किस दिन से स्टार्ट होगा कब्जा, किस दिन से माना जाएगा कि 12 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 साल हुआ, किस दिन से माना जाएगा और साबित कैसे करेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित बहुत सारी बातें बताऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा होता क्या है, एडवर्स पोजीशन होता क्या है, और क्या 12 साल रहने के बाद वाकई जिसके कब्जे में आपका ज़मीन है 12 साल से, वाकई उसकी ज़मीन हो जाती है। अगर हो जाती है तो उसे छुड़ाया जा सकता है या फिर नहीं छुड़ाया जा सकता है, केस किया जा सकता है या फिर केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी बात बताऊंगा, पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे, भगा कर देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे और आप कहेंगे कि पूरी जानकारी आपने नहीं दी है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करने की कोशिश भी मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसके नीचे लाइक का बटन है, इसको दबा के लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी तरह नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए। अब मन में कोई सवाल प्रश्न अगर आ जाए जिस पर आपको वीडियो चाहिए, अगले वीडियो के लिए बता रहा हूँ, अगला कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनेगा। ये नहीं कि कल ही बन जाएगा, परसों बन जाएगा, थोड़ा समय देना होगा, बन जाता है। तो आइए आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मैं आ रहा हूँ एडवर्स पोजीशन के बारे में बताने के लिए। तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि नरेश, ये जो नरेश देख रहे हैं, नरेश विनय के बारे में आज मैं बताऊँगा आपको कि नरेश, जैसे मान लिया जाए कि नरेश का घर है, नरेश का घर है, चाहे वो दिल्ली में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी घर है, लेकिन वो घर पे रह नहीं रहा, वो घर पे रह नहीं रहा है, कहीं और शिफ्ट हो गया है, या फिर काम के एवज में, या फिर कहीं जॉब लग गया है, वो विदेश चला गया है, या फिर किसी दूसरे शहर में चला गया है। तो वो विनय को, नरेश विनय को ये कहता है, तो नरेश विनय को कहता है कि जो मेरा घर है और मकान जो है, जो भी है, खाली है, मैं दूसरे जगह रहता हूँ, तो तुम 1-2 महीने के लिए रह जाओ, उसमें रहने के लिए बोलते हैं। या फिर मान लिया जाए, ये भी मान सकते हैं कि नरेश का घर खाली है और विनय ही बोलता है उल्टा कि तुम्हारा घर खाली है, मुझे 1-1.5 महीने के लिए रहने दो, फिर मेरा जैसे ही व्यवस्था हो जाएगा, दूसरे जगह सेटलमेंट हो जाएगा, मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगा, या फिर तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा, तुम्हारा कमरा खाली कर दूंगा, जो भी है सो खाली कर दूंगा। तो इस तरह से नरेश के घर में विनय रहने लगता है, चाहे नरेश ने रखा हो या फिर विनय ने खुद उससे डिमांड करके या फिर रिक्वेस्ट करके रह रहा हो। तो 1 महीने के लिए वो रहने लगता है। तो 1 महीने के लिए रहने लगता है, 1 महीना रहता है, और 1 महीना जैसे पूरा होता है, 1 महीना जैसे पूरा होता है, नरेश विनय को बोलता है कि भाई साहब 1 महीना हो गया हुआ है, अब मेरा घर खाली कर दो, मेरा कमरा खाली कर दो, मेरा रूम खाली कर दो, जो भी है बोलता है उसको खाली करने के लिए। लेकिन यहाँ पर विनय ये बोलता है कि भाई साहब मेरे पास कमरे का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है, मैंने अभी तक घर नहीं लिया है, रूम नहीं लिया है, इसीलिए मैं कुछ दिन और समय आपसे मांगता हूँ, क्योंकि आप तो रहते नहीं हो, इसीलिए कुछ दिन और भी रह जाऊँगा, 1-2 महीने, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे रहने दो। तो इस तरह वो 1-2 महीने और रहने लगता है, मतलब 1-2 महीने का और टाइम इसको मिल जाता है, 1-2 महीने और रहने लगता है। और रहते रहते होता क्या है, वो भी पीरियड पूरा हो जाता है। उसके बाद भी फिर नरेश बोलता है कि भाई विनय अब तो 3 महीने हो गए, अब तो खाली कर दो, अब देख लो अपना कमरा, रूम, या फिर किसी वजह से उसको बोल नहीं पाता है, सोचता है कि मैं तो रहता नहीं हूँ, रहने दो, क्या जा रहा है, देख रेख भी हो रहा है और रहता भी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब आपने स्वेच्छा से उसे दिया और जितने दिन का टाइम दिया, टाइम तो आपने 2 बार दे दिया, एक बार 1 महीने, एक बार 2 महीने के लिए, तो टाइम दे दिया, इससे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता है, 2 पीरियड से ज़्यादा टाइम, तीसरा पीरियड नहीं दिया जा सकता। तो आपने दिया, और जिस दिन टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी भी बहाने से रह रहा है, या फिर आपने उसे हटने के लिए नहीं कहा, सोचा कि चलो खाली है, रह रहा है, अब रहने दो, बार बार कहता हूँ, हट नहीं रहा, तो समझिए उस दिन से, क्योंकि 3 महीने आपके मर्जी से रहा, लेकिन तीसरे महीने के बाद चौथे महीने वो आपकी मर्जी से नहीं रह रहा है, आपके मजबूरी से रह रहा है, या फिर वो जानबूझ के अपना व्यवस्था नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 महीना काफ़ी होता है, या फिर वो चाह रहा है कि मैं इसी में रहूं, तो उस दिन से एडवर्स पोजीशन चालू हो जाता है। मतलब 12 साल वाला जो पीरियड होता है, जो लिमिटेशन एक्ट में बताया जाता है, तो वहाँ से एडवर्स पोजीशन का चालू हो जाता है, वहाँ से 12 साल तक का
आपको समय मिलता है। अगर वो रेगुलर 12 साल वहाँ पर रह जाता है, आप उसके बीच में नहीं हटाते हैं या फिर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई कोई बहाना लगा कर टाल देता है, हटता नहीं, और जैसे 12 साल हो जाता है उसका एडवर्स पोजीशन हो जाता है, मतलब कि प्रतिकूल कब्जा हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो विनय को हटाना नरेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 12 साल वो रह गया, मान लिया जाए आपके पास दूसरा घर है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, सोच रहे रह रहा है, कमरा में कोई दिक्कत नहीं, देख रेख कर रहा है, लेकिन वो उसका एडवर्स पोजीशन माना जाएगा। क्योंकि जब 2 महीने के लिए आपने दिया था, 1 महीने के लिए दिया था, पीरियड पूरा हो गया, तो आपने कोई लीगल एक्शन उसके बाद नहीं लिया उसे हटाने के लिए, भले ही स्वेच्छा से दिया हो, लेकिन आपकी दोस्ती रही हो, रिश्तेदारी रही हो, आपने उसे कोई भी प्रेशर नहीं किया हटाने के लिए, आपने उसे छोड़ दिया। वो ये भी कह सकता है कि मैं 2 महीना या 3 महीना इसकी मर्जी से था, लेकिन उसके बाद इन्होंने हटाया नहीं मुझे, मैं रेगुलर रह गया। 12 साल के बाद वो दावा कर देगा, या फिर दावा कुछ नहीं, उसको कुछ साबित ही नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एडवर्स पोजीशन में उसे कुछ साबित नहीं करना है, आपको फाइट करना है, आपको केस करना है, आपको मुकदमा करना है उसके हटाने के लिए। और वहाँ पे उसको सिर्फ ये साबित करना है कि मैं यहाँ पे 12 साल से हूँ, बस ये साबित करेगा, उसका मालिकाना हक वहाँ पे हो जाएगा। पेपर लेके, अपना फाइल लेकर अपने घर में ही आप रखे रह जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा, बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला नहीं है। अगर ये आपको गलत लगता है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं आपको बहुत सारा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, इसमें से 3 जजमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जजमेंट इस तरह का आ चुका है एडवर्स पोजीशन का कि जिसका कब्जा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अधिकार दे दिया, डायरेक्ट मालिकाना हक दे दिया, और जिसका मकान था उन्हें बहुत दिनों तक लड़ा, 10 साल 20 साल 15 साल लड़ने के बाद भी उसके पक्ष में फैसला नहीं आया, क्योंकि ये साबित हो चुका था कि वो बंदा 12 साल से ऊपर से वहाँ रह रहा है, वो व्यक्ति 12 साल से ऊपर से वहाँ पर रह रहा है। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, तो करे तो क्या करे? कोई व्यक्ति को मैंने रख दिया, अक्सर आप देखते होंगे, ये तो एग्जाम्पल मैंने शहरों का दिया, गांव में भी अक्सर आप देखते होंगे, गांव का भी बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा मेरे व्यूअर जो है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो गांव से भी है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैसे दिल्ली में कमाने जाते हैं, मुंबई में कमाने जाते हैं, कहीं भी कमाने जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, और गाँव में घर होता है, उसका गांव में घर होता है, तो पूरे फैमिली के साथ बाहर में कमाने चले जाते हैं, रेंट पे रहते हैं, वहीं पे कमाते हैं, 2 साल 4 साल पर गांव में जाते हैं, और गांव का जो घर होता है, गांव में जो उसका घर होता है, उसमें किसी रिश्तेदार को रहने के लिए दे देते हैं, या फिर किसी पड़ोसी को देख रेख के लिए दे देते हैं, तो वो भी रहने लगता है उसमें, या फिर कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, गाँव समाज का कोई है, तो किसी को दे देता है कि भाई तुम इसमें रहना और इसकी देख रेख करना। अब होता क्या है कि वो देख रेख कर रहा है, रह रहा है, तब तक तो ठीक है, कुछ गलत कर रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर उस एड्रेस पर उसने राशन कार्ड बना लिया, वोटर आई कार्ड बना लिया, सारा आईडी प्रूफ बना लिया और बिजली बिल ले लिया, अगर आपके न रहते हुए आपको पता न चले, तो 12 साल के बाद सीधा दावा कर देगा। इसीलिए आप अगर जिस घर में नहीं रहते हैं, जहाँ पे नहीं रहते हैं, गांव का घर हो, शहर का घर हो, आप उसमें ताला मार के रखें, बाउंड्री करके लॉक करके रखें, पूरा सेफ रखें, खुद साल 2 साल 5 साल में जाकर देख रेख करें। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं खाली नहीं रहे, कोई देख रेख करे, कोई देख रेख उसको करे, उसमें रहे, तो किसी को भी दे, इसके लिए भी प्रोसेस है सारा, लेकिन लोग जानते नहीं है, कहते हैं कि खाली कैसे छोड़ सकता हूँ, ये भी है, तो इसका भी निदान है भाई। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही कानून बन गया हुआ है, हर चीज़ का हल निकाला गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि गांव का घर है, शहर का घर है, आप किसी को दे रहे हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, समाज का लोग हो, जानने वाले हो, या फिर अननोन व्यक्ति हो, तो उसको आप दे रहे हैं, तो आप एग्रीमेंट कर लें, एग्रीमेंट करके, लीज करके किसी को आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, दावा नहीं कर सकता है, तो वो आप ताकत के बल पर बलपूर्वक भी कभी खाली करा सकते हैं, या फिर कोर्ट से भी कराएंगे तो बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। अगर दबंगई कोई कर रहा है, परेशान आपको कर रहा है, तो इसके लिए बहुत सारा कानून बना हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट जो बनता है, लीज बनता है, तो वो क्लियर लिखा रहता है, 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, उससे 1 महीना पहले अगले को इन्फॉर्मेशन बोल दिया कि भाई समय पूरा हो रहा है, तुम खाली कर दो, उसको खाली करना पड़ेगा। अगर मान ली उसमें दिक्कत आती है, खाली नहीं करता है, तो इसका बहुत सारा उपाय है। इसके लिए आपको कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट पुलिस चौकी जाएंगे, थाना जाएंगे, एग्रीमेंट बताएंगे और वहीं से आपका निदान मिल जाएगा, SDM के पास जाएंगे, वहाँ से निदान मिल जाएगा, आपको उसको खाली करा दिया जाएगा। इसमें केस वेस करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है, ज़्यादातर मामलों में ऐसे ही खाली हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है कि जो लीजधारी है या फिर एग्रीमेंट बना के लेते हैं, तो ऐसे ही खाली कर देता है, उसका समय पूरा हो जाता है तो खाली कर देता है। लेकिन ऐसे रहने के लिए देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा आपको, कहीं वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन आपके हाथ से चला ना जाए। तो आप सोचेंगे कि अगर 12 साल कोई रह गया रेगुलर, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट करके नहीं दिए हुए हैं, अभी दे रखे हैं,
अभी क्या कर सकते हो, खाली नहीं कर रहा है तो अगर प्यार से अभी खाली कर रहा है, अभी इस तरह का कोई मामला है, आपने किसी को घर दे रखा है रहने के लिए, कोई कमरा दे रखा है रहने के लिए, ऐसे हैं, रेंट की बात नहीं कर रहे, रेंटर तो रहता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन आप करा रखे होते हैं, या फिर एग्रीमेंट बना रखे होते हैं 11 महीना, 1 साल 2 साल जो भी हो, या फिर लोगों को पता है कि वो रेंटर है, आपको किराया दे रहा होता है तो इसका भी पर्ची आपके पास होता है, सबूत होता है, तो उसमें ये सब लागू नहीं होता है एडवर्स पोजीशन। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे देने रहने के लिए दिए हुए हैं आप, या फिर ऐसे किसी को रख रखे हैं, तो वो घातक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे रहते रहते सारा आईडी बना लेता है, बिजली बिल ले लेता है, राशन कार्ड ले लेता है। उसको साबित करने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स में साबित कर देगा वो बंदा। किस किस डॉक्यूमेंट से साबित करेगा वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहे ऐसे ही। अब आपको जानना है कि अगर है अभी तो अब क्या करें, अभी है 6 साल हो गया है, 7 साल हो गया, कोई रह रहा है मेरे घर में, खाली नहीं कर रहा है, तो अभी क्या करें। तो आपको करना क्या है कि 12 साल के अंदर में जैसे कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, वर्तमान में किसी को मैंने दे रखा है, वो हट नहीं रहा, या फिर मैंने कमरा दे रखा है किसी को, अपना ही हो, कोई दोस्त ही हो, कोई समाज का लोग ही हो, या फिर अननोन पर्सन हो, लेकिन वो बहाना कर रहा है बार बार, वो खाली नहीं कर रहा है, हट नहीं रहा है, तो क्या करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच में आपको अब लेट नहीं करना है, जब आप जान गए सारी चीज़ तो इसमें लेट नहीं करना है। आपको करना क्या है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 में आप केस फाइल कर दें। मतलब ये अधिकार दिया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 में आपको अधिकार दिया है, इसके तहत आप केस फाइल करें सिविल कोर्ट में। जब सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, वहाँ से उसको नोटिस किया जाएगा, हटने के लिए नोटिस किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, उससे बहुत सारा कारण पूछा जाएगा कि क्या वजह है कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती रह रहे हैं, जबकि आपको 1 सालों के लिए दिया गया था, 6 महीनों के लिए दिया गया था, 5 साल से 7 साल से रह रहे हैं, क्या वजह है रह रहा है, उसको वजह बताना पड़ेगा। जब वो वजह बता देगा तो फिर उससे टाइम पूछा जाएगा कि अब कब खाली कर रहे हो, कितने दिनों में खाली कर रहे हो। तो इससे होगा कि जल्द से जल्द उसको खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा, अगर वो नहीं आता है कोर्ट में। इससे आपको बता दूं, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप बोलेंगे कोर्ट में अगर नहीं आया ये बंदा नोटिस मिले तो नोटिस मिलेगा कोर्ट में। अगर ये बंदा नहीं आया, कोर्ट में नहीं आएगा, नोटिस इसको मिलता रहेगा, नोटिस मिलेगा, 1 नोटिस मिलेगा, 2 नोटिस मिलेगा, 3 नोटिस मिलेगा, कोर्ट में बंदा नहीं आएगा। उसके बाद वर्गीकृत विज्ञापन आपका अखबार में जाएगा, फिर भी बंदा नहीं आएगा। उसके बाद आपके पक्ष में डायरेक्ट फैसला सुना दिया जाएगा, मतलब कि आपके पक्ष में ऑर्डर दे दिया जाएगा कि सही में वो बंदा ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, वो हट नहीं रहा है, अब इसको जबरन खाली कराया जाए। तो वो ऑर्डर करके आपके पक्ष में जब ऑर्डर दे देगा, वो ऑर्डर जाएगा आपको थाने में जाएगा, एसएसपी के पास जाएगा, और वहाँ से फिर पुलिस प्रशासन जाकर, सीओ जाकर, दरोगा जाकर, यहाँ तक कि अगर वो नहीं हटेगा, पुलिस बल ज़्यादा ले जाना पड़े तो यहाँ तक कि एसडीएम भी जाकर उसको खुद खाली कराएगा। तो आपके पास जब एक बार ऑर्डर हो जाएगा तो किसी से आप खाली करवा सकते हैं, किसी को बता के, कहीं भी ऑर्डर शीट दिखा के आप खाली करवा सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा कि अगर 12 साल पूरा नहीं हुआ है तो ये केस ज़रूर फाइल कर ले। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोलते होंगे कि अगर 12 साल, 13 साल, 14 साल से कोई है, उससे ऊपर से, तो साबित कैसे करेगा कि इतने दिनों से, ये जानना आप चाहेंगे कि साबित कैसे करेगा। तो साबित करना बॉस बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? वो 12 साल, 13 साल, 14 साल से है तो आसपास के लोगों को भी पता है, ये बात आसपास का लोगों को भी पता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब इंक्वायरी आएगा, तो कोर्ट जब इंक्वायरी के लिए भेजेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा, तो वहाँ पे लोग भी बताएंगे। तो ये तो पहला मामला हुआ। अगर नहीं लोग बताए, 2-4 लोग ही बताए, बाकी लोग नहीं इसमें पढ़ना चाहेंगे, तो इसके लिए वो बिजली बिल से साबित कर देगा। अगर राशन कार्ड बना रखा है तो राशन कार्ड से साबित करेगा, वोटर आईडी कार्ड बना रखा है उस एड्रेस पर तो वोटर आईडी कार्ड से साबित करेगा, आधार कार्ड से साबित करेगा, या फिर पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, बहुत सारा चीज़ है। वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका डेट देखेगा, या फिर वहाँ पर जनगणना जो हुआ है उसमें का रिकॉर्ड निकाल के उससे साबित कर देगा। बहुत सारा चीज़ है, इसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर देगा तो साबित हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि 12 साल साबित कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 साल हो रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 12 साल साबित करने के लिए उसको 10 साल का ही डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब 8 से 10 साल का भी डॉक्यूमेंट्स वो साबित कर देगा तो वो 12 साल माना जाएगा। इसलिए कि आप भी सोच सकते हैं, कोर्ट भी यही सोचता है और कानून में भी यही दर्ज है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन पर जब प्रतिकूल कब्जा करता है, वहाँ पे आता है, जिस दिन चालू होता है उसी दिन उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाता है, उसी दिन उसका आधार कार्ड नहीं बन जाएगा, उसी दिन राशन कार्ड नहीं बन जाएगा, उसी दिन बिजली बिल नहीं मिल जाएगा, उसी दिन टेलीफोन बिल नहीं मिल जाएगा। उसको ये सब प्रोसेस करते करते 1 से 2 साल, 3 साल भी लग जाता है। तो कोर्ट जब प्रूफ भी मांगता है तो ये नहीं कि पूरा 12 साल का प्रूफ मांगता है। अगर 10 साल का भी प्रूफ दे देता है और वो ये साबित कर देता है कि 2 साल मुझे प्रोसेस में लगा ये सब बनवाने में, हालांकि मैं वहाँ 12 साल से ऊपर से हूँ, तो कोर्ट इसको मान लेगा। 1, 2 साल, 3 साल तक रिलीफ
रिलीफ कोर्ट दे देगा। 12 साल का डॉक्यूमेंट्स न भी है, 10 साल का भी बना हुआ है तो कोर्ट उसको उतना रिलीफ देता है। हाँ, 1-2 डॉक्यूमेंट्स बता देगा कि 12 सालों का, लेकिन बाकी अगर 9 साल का, 8 साल का भी, 10 साल तक का भी वो बता देता है तो उससे साबित हो जाता है। अब 12 साल साबित करने के लिए उसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स बताना है। जैसे कि मान लिया जाए कि उस पर एडवर्स पोजीशन है उसका, वो ये साबित करेगा कि मैंने अप्लाई कर रखा था राशन कार्ड, अप्लाई कर रखा था, उसके पर्ची उसके पास रहेगा, लेकिन राशन कार्ड बना उसको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बन के आया, तो वहाँ से 7 साल का भी, 7 साल पुराना भी उसका राशन कार्ड है तो वो मान्य होगा। वहाँ तक कोई दिखाएगा ये रिसिप्ट कि मैंने अप्लाई किया था, इसमें 2-3 साल लगा बनने में, जल्दी बन नहीं रहा था, और 7 साल का ये है, ये मिलाकर 12 साल कुल हो रहा है, तो इस तरह भी साबित कर देगा। तो आप ये मत समझे कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स अगर कम दिनों का रहेगा, ज़्यादा दिन से रह रहा है तो साबित नहीं कर पाएगा। अगर बंदा आपको तेज मिल गया, होशियार मिल गया, किसी वकील के पास चला गया, वो उसको राय मशवरा दे दिया, तो फिर मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। तो यही आपको करना है। मैंने आपको बताया कि 12 साल नहीं हुआ है तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सेक्शन 5 में फाइल करना है, ये मुकदमा आपको उसके खिलाफ फाइल करना है, और आपके पक्ष में फैसला 100% आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपका, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपने उस घर को बनाया है, आपने उसे रखा हो या फिर देखने के लिए रखा हो, वो खाली ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार से रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 12 साल अगर पूरा नहीं हुआ है तो बीच में इसके तहत आपको 100% रिलीफ मिलेगा, 100% उसे खाली करा दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी उसे खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा उसे नहीं माना जाएगा। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब 11 साल भी हो गया हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा। उससे पहले ये काम कर लेते हैं आप। तो अब मैंने जो बात किया था जजमेंट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में जजमेंट दे रखा है कि कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे रखा है, और कब्जाधारी को फ़ायदा इससे हुआ है, रिलीफ हुआ है, कब्जाधारी को मालिकाना हक मिला है। ऐसा कई जजमेंट है, जिसमें से 3 जजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 जजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें आप देख सकते हैं। गूगल पे आप जाएंगे, टाइप करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, टाइप करेंगे, तीनों का जजमेंट आपको मिल जाएगा। तीनों चीज़ टाइप करेंगे, तीनों का जजमेंट मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पहला जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुद्वारा साहिब वाज ग्राम पंचायत विलेज सिरथला 2014 1 SCC 669, ये आपको केस नंबर है, सारा है, एड्रेस भी है और नाम भी है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज लक्ष्मण सिद्ध महाराज 2017 9 SCC 579, ये सारा चीज़ बता रहा हूँ, डेट, सन बता रहा हूँ आपको केस नंबर बता रहा हूँ, सारा चीज़ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है धर्मपाल वर्सेज पंजाब वक्फ बोर्ड 2018 का ये मामला है, 11 SCC 449। ये इतना टाइप करेंगे, टाइप करने के लिए बता रहा हूँ, गूगल पर अगर टाइप करेंगे सुप्रीम कोर्ट का तीनों जजमेंट है तो ये तीनों जजमेंट आ जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कोई मकान मालिक ने या फिर ज़मीन मालिक ने अपना ज़मीन खोया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये लॉ है। सुप्रीम कोर्ट भी लॉ के हिसाब से ही जजमेंट देता है। जो कानून है वो मजबूरी है, कानून कोई वकील नहीं बनाता है, जज नहीं बनाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लोअर कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो। ये कानून बना हुआ है, सिर्फ उसके आधार पर एडवोकेट लड़ता है और जज फैसला सुनाता है। तो सावधानी आपको बरतना है, इसमें ना जज की गलती होती है ना वकील की गलती होती है। आप कानून को समझें और इसको फॉलो करेंगे तो कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। तो मैं अपने वीडियो के द्वारा यही लोगों को जागरूक करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, बहुत बकवास करते हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, तो मुझे कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता। बुरा इसलिए नहीं मानता हूँ कि जिसे ज़रूरत है, एक्चुअल जिसे ज़रूरत है वो लोग देखते ही हैं, वो समझते हैं और सावधान होते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के लोग वीडियो देखेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, कभी विवाद नहीं होगा। ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा मामला नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में, आपके गाँव में, आपके समाज में या फिर कहीं भी इस तरह का मामला हो सकता है। आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप किसी को बताएंगे। तो जानकारी लेने में आपको कुछ जाता नहीं, यहाँ तो पैसा लगता नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो दोस्तों इसी प्रकार कोई और जानकारी चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी लॉ से संबंधित आपको कोई वीडियो चाहिए, तो मैंने बोला आपको कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही बनाता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइब आपने कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।